friends and welcome to my channel. Today we will learn articles. A, an and the are called as articles. A and an are indefinite articles. A is used before words with a consonant sound and an is used before words with a vowel sound. It means व्यंजन ध्वनि वाले शब्दों से पहले a और स्वर ध्वनि वाले शब्दों से पहले n का यूज किया जाता है. So a and n are used with singular and countable nouns when referring to general or non-specific. It means a and n का यूज singular means एक वचन और countable nouns means जिसे हम काउंट कर सकते हैं के साथ किया जाता है और किसी साधारण या विशिष्ट चीज के बारे में बात करने के लिए भी ए और एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल एंड एन आर. अब आप सोच रहे होंगे कि आर से पहले एन क्यों लगा है, बिकॉज आर तो एच से स्टार्ट होता है बट यहाँ पर एच साइलेंट है. दैट्स वाई हम यहाँ पर एन लगाएंगे. इसे हम आर प्रोनाउंस करते हैं. एच यहाँ पर साइलेंट है. अब यूनिवर्सिटी के आगे एन क्यों नहीं लगा? ये तो यू से स्टार्ट होता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी है. य से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए इसके आगे ए लगेगा एंड एन नहीं लगेगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल द. द इज द डेफिनेट आर्टिकल and it is used when the noun is specific, unique or already known to the reader or the listener. It means the एक definite article है और इसका यूज विशिष्ट, यूनिक means अद्वितीय या ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जिसके बारे में रीडर को पहले से पता हो. फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून एंड द स्टूडेंट्स. सो ये तीनों नाउन्स या तो यूनिक है या फिर अनकाउंटेबल है, इसी वजह से इसके आगे द का यूज किया गया है. अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. सो द फर्स्ट यूज ऑफ द इज विथ यूनिक थिंग्स. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल्स. द सन इज शाइनिंग टूडे. द सन सेंटेंस में द सन इसीलिए आया है क्योंकि सन एक यूनिक चीज है, इसीलिए सन के आगे द का यूज किया गया है. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल ग्लोबली. द मून विल बी फुल ऑन फ्राइडे. द आईफिल टावर इज अ फेमस लैंडमार्क. द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री गेव अ स्पीच. सो यहाँ पर सन, मून, आईफिल टावर ये सारे वर्ड्स आए हैं जो कि यूनिक है, इसीलिए इन वर्ड्स के आगे द का यूज हुआ है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड यूज ऑफ द इज विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल्स. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटिफुल. द स्टूडेंट वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप. The honesty she displayed was truly admirable. Please give me the sugar. So यहाँ पर sugar and honesty दोनों ही uncountable है. That's why इन दोनों के आगे the लगा है. उसी तरीके से students, flowers and children इसके आगे भी the लगा है because ये भी plural number है. Now we will understand the third use of the. Is to talk about something that has already been mentioned. It means इसका उपयोग किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जिसका उल्लेख पहले से ही किया जा चुका है. Let's understand it through example. I bought a novel. The novel was very interesting. So यहाँ पर दो sentences है. I bought a novel. Second sentence है The novel was very interesting. तो सेकेंड सेंटेंस में नॉवेल के आगे द यूज किया गया है बिकॉज नॉवेल का एक बार जिक्र पहले ही किया जा चुका है. सो
दैट्स वाई यहाँ पर हमने द का यूज किया है. लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड सेंटेंस. शी इज रीडिंग अ बुक. द बुक इज अबाउट हिस्ट्री. सो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में द का यूज किया गया है क्योंकि बुक का जिक्र यहाँ पर दोबारा हुआ है. We saw a beautiful sunset. The sunset was amazing. I saw a cap in the shop. The cap was black in color. I met a child. The child was very cute. So यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है सेकेंड वाले सेंटेंस में द का यूज किया गया है बिकॉज सेकेंड सेंटेंस में एक पर्टिकुलर नाउन का दोबारा जिक्र हुआ है. सो इसी वजह से कैप, चाइल्ड और इन सारे नाउन्स के आगे द का यूज किया गया है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द आर्टिकल ए. सो द फर्स्ट यूज ऑफ ए इज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. इट मीन्स इसका यूज व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द से पहले किया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई सॉ अ कैट. ही फाउंड अ कॉइन. She bought a book. She made a sandwich. I need a pen. So यहाँ पर coin, cat, sandwich, book, pen ये सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, इसीलिए इसके आगे a लगाया गया है. Now we will understand the second use of a is before singular noun. So सिंगुलर नाउन के आगे ए का यूज किया जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल. एंड द सेंटेंस इज शी इज अ टीचर. ही बॉट अ कार. आई सॉ अ बटरफ्लाई. देयर वॉज अ ट्री. आई वॉन्ट अ पेन. सो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं लाइक टीचर, कार, ट्री ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं, इसीलिए इसके आगे ए का यूज किया गया है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड यूज ऑफ ए इज बिफोर काउंटेबल नाउन्स. आई नीड टू बाय अ बुक. अ कैट इज रनिंग देयर. शी मेड अ केक. शी बॉट अ पेन. शी इज अ टीचर. सो यहाँ पर केक, कैट, बुक ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं. सो इसीलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड यूज ऑफ एन. एंड द फर्स्ट यूज ऑफ एन इज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड. इट मीन्स स्वर ध्वनि वाले शब्दों से पहले एन का यूज किया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल. शी सॉ एन आउल. He saw an eagle. He needs an umbrella. He bought an eraser. He need an extra pen. So यहाँ पर owl, eagle, umbrella ये सारे vowel साउंड करने वाले वर्ड्स हैं, इसीलिए इनके आगे n का यूज किया गया है. Let's understand the second use of n is before singular noun. And the sentence is there is an ancient tree. He is an actor. I saw an eagle at the zoo. She packed an apple for her lunch. He is an architect. So यहाँ पर eagle, actor, apple ये सारे singular words हैं, तो इसीलिए इनके आगे n का यूज किया गया है. Let's understand the third use of n is before countable nouns. And the first sentence is he ate an orange. He was bitten by an ant. An eagle was flying in the sky. I saw an umbrella. He bought an apple. So यहाँ पर umbrella, orange, apple ये सारे countable nouns है, so इसीलिए इनके पहले n का यूज किया गया है. So friends, in today's video we have learnt article a, an and the completely. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.